हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अमेजन इंडिया पर सेल करते हैं और अपने फीडबैक या रिव्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, कहने का मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं और अपने फीडबैक एंड रिव्यूज दोनों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि जो सेलर फीडबैक होता है वो सेलर की रेटिंग को डिसाइड करता है, जिससे जो सेलर का स्टोर फ्रंट है उसको अमेजन की एल्गोरिथम प्रमोट करती है। और जिस प्रोडक्ट का जितना अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू होगा, ज़्यादा चांसेस है कि उस प्रोडक्ट को शुरुआत के पेजेज में दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बीच में कंफ्यूजन है कि फीडबैक मींस सेलर फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज में डिफरेंस क्या है। तो सीधा सा डिफरेंस है कि जो सेलर फीडबैक होता है वो सेलर को डिनोट करता है, सेलर की सर्विसेज को डिनोट करता है, और जो प्रोडक्ट रिव्यूज होता है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिनोट करता है। तो इसलिए अमेजन में इन दोनों का सिस्टम बनाया गया है कि जितना अच्छा या जितना ज़्यादा जितना पॉजिटिव आपको सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज मिलेगा, उतने ज़्यादा चांसेज है कि आपका प्रोडक्ट पुशअप होगा आगे के पेजेज में, और उतने ज़्यादा चांसेज है कि आप एक अच्छी सेल कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल सेलर अमेजन पे जरूर बन पाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि अमेजन पे आपके चाहे सेलर फीडबैक हो और चाहे प्रोडक्ट रिव्यूज हो, ये दोनों ही कम होते जा रहे होंगे। अगर आप पुराने सेलर हैं, 4-5-6 सालों से अमेजन पे सेल करते हैं, तो ये चीज़ आपने फील की होगी कि पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल में आपने देखा होगा कि जो आपका सेलर फीडबैक है या प्रोडक्ट रिव्यूज है वो काफ़ी कम हो चुका है। एक्चुअल में वो कम इसलिए हो गया है कि अमेजन की एल्गोरिथम ज़्यादा स्मार्ट हो गई है और इनकी जो पॉलिसी कंप्लायंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है फीडबैक एंड रिव्यूज को लेके। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस अमेजन पे पकड़े गए जहां पे कुछ पैसे ऑफर करके, कुछ कैशबैक ऑफर करके, कुछ रिफंड ऑफर करके लोग फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज को गेन करते थे और अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ा लेते थे। इसीलिए कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। और अगर आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने आपको अच्छी रेटिंग दी बट उसने कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए या कुछ ऐसा किया कि वो अमेजन की कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता है, तो भले ही उसने फीडबैक सबमिट किया हो, वो फीडबैक आपके सेलर पैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। मतलब अमेजन उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, वो स्पैम काउंट हो जाएगा। और यही सेम सिचुएशन प्रोडक्ट रिव्यूज के साथ भी आती है कि अगर वो कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो अमेजन उस रिव्यू को लाइव नहीं करता है, मतलब वो आपके प्रोडक्ट पे दिखाया नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, पूरा लाइव डेमो देके दिखाने जा रहा हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसमें आप फ्री में ये सारा काम कर सकते हैं और अपने फीडबैक रिव्यूज को बढ़ा सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं सेज मेलर की। सेज मेलर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्योरली ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेशन में है। यहाँ पे आपको ना तो फीडबैक रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत है और ना ही प्रोडक्ट रिव्यूज भेजने की ज़रूरत है। बस कैंपेन बना करके उसको आपको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक कस्टमर को भेजता रहेगा और आपके फीडबैक एंड रिव्यूज आते रहेंगे। और मजे की बात यह है कि ये 100% पॉलिसी कंप्लायंस है अमेजन की एल्गोरिथम के, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो कस्टमर फीडबैक या रिव्यू सबमिट करेगा वो कंसीडर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम कुछ ऐसा बनाया है, मैंने देखा भी है क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज किया है और आगे मैं सारे सॉफ्टवेयर्स को वन बाय वन आपको बताता भी जाऊंगा। आज बारी है सेज मेलर की, क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छा लगता है और इसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो मैसेज ये भेजते हैं वो कस्टमर तक पहुंचता है। अदरवाइज तो कई बार अमेजन आपको ही वार्निंग दे देता है कि भाई ये मैसेज हम कस्टमर्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मुझे स्पैम लग रहा है। तो इसीलिए पॉलिसी कंप्लायंस यहाँ पे बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उसके बाद सेज मेलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कैंपेन बनाना, सारे सेटिंग्स को करना बहुत आसान है और आप थोड़े में ही समझ जाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे होता है। होम पेज पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, जो कि ये बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख भी सकते हैं कि ये 100% पॉलिसी कंप्लायंस है। अमेजन की जो एल्गोरिथम है उसको ये फॉलो करते हैं, जिससे आपका जो मैसेज है वो कस्टमर तक पहुंच जाए और कस्टमर का जो फीडबैक एंड रिव्यू है वो आप तक आ जाए।
साथ में आप इससे एक ही बार में सेलर फीडबैक एंड रिव्यूज दोनों रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 1 महीने के लिए तो बिल्कुल फ्री है, मतलब इनके बहुत सारे प्लान हैं, चाहे वो प्रीमियम प्लान हो, चाहे मॉडरेट या मीडियम प्लान हो, आपके लिए सब कुछ फ्री है। 1 महीने तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही यूज करें। वैसे ये लाइफ टाइम फ्री है। अगर आपको 200 फीडबैक या 200 रिव्यूज रिक्वेस्ट भेजनी हो तो ये लाइफ टाइम फ्री है। आप फ्री में ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है तो इनके प्लान चीप है, आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फ्री मंथ पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मैं ये सारा काम कर चुका हूं तो मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूं। आप जैसे ही फ्री मंथ पे क्लिक करेंगे, फ्री मंथ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन यहां पे दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है लॉग इन विथ अमेजॉन, दूसरा है फेसबुक और तीसरा है आप अपना अकाउंट यहां पे खुद भी बना सकते हैं साइन अप करके। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉग इन करें अमेजॉन के थ्रू, जिससे एक ही स्टेप में लॉग इन हो जाएगा और आप अमेजॉन इंडिया के स्टोर को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर पाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी सेटिंग में जा करके इनके स्टोर को अपने अमेजॉन पैनल में डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब चाहे तब आप स्टोर को डिसेबल कर दें, मींस इनके एक्सेस को अपने सेलर पैनल में आप डिसेबल कर सकते हैं, फिर से आप इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए लॉग इन विथ अमेजॉन पे क्लिक करते हैं। क्योंकि मैंने अपने स्टोर को कनेक्ट किया हुआ है, आपको भी कनेक्ट करना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो अमेजॉन इंडिया है उसको कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है तो मैं आ चुका हूं सेज मेलर के होम पेज पे। आपको भी इसी होम पेज पे लैंड करना है, पहुंचना है। बहुत सिंपल है, प्योरली ऑटोमेटिक है, कुछ ज्यादा आपको काम नहीं करना है। सिंपली आपको जाना है कैंपेन ऑप्शन में जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब पहली बार आप स्टोर को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक नया कैंपेन यहाँ पे डिजाइन करना है। क्योंकि सारी चीजें बनी बनाई हैं, आपको कुछ ज्यादा यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपके कौन से मार्केट प्लेस को हमको यहाँ पे इस कैंपेन में कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि मैंने इंडिया को कनेक्ट किया है, बहुत सारे लोग या हम लोग भी अब्रॉड सेल करते हैं तो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने इंडिया चूज किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है या कैंपेन है जो बने बनाए हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट रिव्यू का हो, फीडबैक का हो, वारंटी कंडीशन का हो, रिक्वेस्ट और रिव्यू। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो फीडबैक है और रिव्यू रिक्वेस्ट है वो दोनों एक साथ है, मतलब दोनों का लिंक कस्टमर को एक साथ भेजा जाता है, जिससे वो एक ही बार में आपको फीडबैक भी सबमिट कर दे और रिव्यू भी सबमिट कर दे। तो ये ज्यादा चलता है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो ये जो कैंपेन 2 है दोस्तों, ये मैंने अभी बनाया है। करना क्या है, इस पे एक आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है वो आपको दिखाई दे रही है। इस सेटिंग में आप जो भी चेंज करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये ऑटोमेटिक सेट की गई है। अब यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना है कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लेटर दिखाया जा रहा है जिसमें जो आपका फीडबैक लिंक है वो भी है और आपका जो प्रोडक्ट रिव्यू लिंक है वो भी है और इमेज के साथ में है। मतलब कस्टमर को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी भी है, आप चाहें तो इस लेटर को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये जिस कस्टमर को भेजा जाता है रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक जब वो इस पे क्लिक करेगा तो आपके ही प्रोडक्ट पे लैंड करेगा जिसको उसने परचेज किया हुआ है। तो बहुत आसान हो जाता है उसको फीडबैक एंड रिव्यू सबमिट करना, जिससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज्यादा फीडबैक, ज्यादा रिव्यू मिलने वाले हैं। तो आप इस लेटर को एडिट कर सकते हैं या मैं कहूंगा आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इतना काम का है आपके लिए। उसके बाद जो मेन आपको कैंपेन में कॉन्फ़िगर करना है, जब भी आप कोई नया कैंपेन बनाएं, आप एक साथ में हजारों कैंपेन रन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आपको बता रहा हूं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेंड ईमेल आफ्टर। यहाँ का मतलब यह है कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद कितने दिन बाद ये मैसेज आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं।
तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। वैसे 2-3 दिन बेस्ट है मेरे हिसाब से, 2 से 3 दिन या 4 दिन आप मौका दीजिए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को समझने का, उसके बाद इस मैसेज को भेजिए, क्योंकि उसके पहले अगर उसको रिफंड करना होगा तो वो कर चुका होगा। अदरवाइज एक ही दिन बाद आप भेज देंगे या डिलीवरी होने की तुरंत बाद भेज देंगे तो ज्यादा चांसेज है अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ या उसको पसंद नहीं आया तो फिर आपको निगेटिव रेटिंग मिल सकती है। तो इसीलिए इसको 3 से 4 दिन रखें। उसके बाद यहाँ पे है व्हेन ऑर्डर इज डिलीवर्ड शिप्ड रिफंडेड, जैसा आप चाहे, तो इसमें तो अपने को डिलीवर्ड ही रखना है। उसके बाद ये आपको कितने बजे मैसेज भेजना है ये भी बहुत काम का है। ज़्यादातर माना जाता है कि दोपहर में लोग खाली होते हैं या थोड़ा चिल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो दोपहर के समय भेजें तो ज़्यादा चांसेज है कि वो इस मेल को देख लेंगे और आपको रेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने 2 बजे का टाइम चूज कर लिया है। उसके बाद AM PM, चूंकि दोपहर की बात हो रही तो हमने यहाँ पे PM सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि कब किस दिन आपको नहीं भेजना है, तो आप सारे दिन, मतलब जितने भी 7 दिन होते हैं वो 7 डेज आप कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि हर रोज आपकी रिक्वेस्ट जाती रहेगी। उसके बाद ये ऑप्शन टिक करना नहीं भूलिएगा कि जो प्रोडक्ट रिफंड हो गए उनको फीडबैक या रिव्यू रिक्वेस्ट ना जाने पाए, अदरवाइज तो वो निगेटिव ही सबमिट करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। तो जितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है उतने लोगों के पास फीडबैक या रिव्यू रिक्वेस्ट जाने वाली है। उसके बाद कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं जिनको आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इनको आप एज इट इज रहने दीजिए। ऊपर आने पे एक मेन ऑप्शन जो मैंने अभी आपको नहीं बताया वो है इंक्लूड पास्ट ऑर्डर। जैसे अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको अपलोड कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे, आपको अगर अच्छा लगेगा सॉफ्टवेयर आप यूज करने चाहेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप आज से ही करें। हो सकता है 1-2 महीने पहले के जो ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर हुए हैं, आप चाहें तो ये मैसेज आप उनके तक भी भेज सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे, जितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए हैं, जो कंडीशन आपने यहाँ पे डिफाइन की है उस कंडीशन के हिसाब से अब ये ऑटोमेटिक काम करेगा और आपको फीडबैक एंड रिव्यू रिक्वेस्ट लाके देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करना है। कितने रिव्यूज मिले, कितने न्यूट्रल फीडबैक या फीडबैक आए, वो सारी चीजें आप यहां से मॉनिटर कर सकते हैं। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये प्योरली ऑटोमेटिक है। एक बार आपने कैंपेन बना दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे जो स्मार्ट सेलर हैं वो करते क्या है, जैसे एक कैंपेन ये बना दिया, अब उनको अगर फीडबैक या रिव्यू नहीं मिला तो एक दूसरा भी कैंपेन बना के रखते हैं जिसमें 2-3 दिन बाद की सेटिंग कर देते हैं। तो कई बार एक बार अगर कस्टमर मैसेज इग्नोर कर देता है तो दूसरी बार में वो आपको फीडबैक या रिव्यू सबमिट कर सकता है। जैसा मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप अपना टेम्पलेट खुद यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं और उसको कैंपेन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेज मेलर का पूरा सिस्टम काम करता है और ऑटोमेटिक तरीके से आपको सेलर फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज लाके देता है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती है और आप एक अच्छे सेलर अमेजोन पे बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फीडबैक या रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं तो फिर धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन होती जाती है और अल्टीमेटली आपकी सेल्स भी कम होती जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।